स्वागत है साथियों आप सभी का इस वीडियो में। किसानों के लिए ऐलान के नाम से जो एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था, उसमें कमेंट और लाइक करने की बजाय लोगों ने फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर जानकारी चाहिए है और उन्हें यह वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि यह वीडियो क्यों बनाया गया है और उस ऐलान में ऐसा क्या है। ऐलान में एक बार दोबारा आप लोगों के सामने शेयर करता हूं। ऐलान कुछ इस तरह की से था कि किसान अपनी उपज कृषि उपज मंडी के अलावा और कहीं ना बेचे, कृषि उपज मंडी में ही बेचे। साथ ही साथ वह ऐलान आड़तियों के लिए, मतलब अनाज के व्यापारियों के लिए भी था। उनसे भी ये कहा गया था कि वे किसानों की उपज, किसानों की फसल के लिए ना खरीदें, अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। अब इस ऐलान में या इस स्कीम में ऐसा क्या है कि इस वीडियो को बनाया गया है। असल में मार्केट का एक रूल होता है कि बेचने वाला या खरीदने वाला जब कोई केवल एक होता है, तब उस माल की कीमत के लिए बहुत घटा दिया जा सकता है या फिर बहुत बढ़ा दिया जा सकता है। इस सिद्धांत के लिए हम दो उदाहरणों से समझेंगे। जैसा कि ये ऐलान है कि किसान अपनी उपज, किसान अपनी फसल केवल और केवल कृषि उपज मंडियों में ही बेचे। इसका मतलब ये है कि यहाँ बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं और खरीदार केवल कृषि उपज मंडी है। ये सिद्धांत अर्थशास्त्र की भाषा में मोनोपोली कहलाता है। मतलब केवल एकाधिकार, उस बाजार पर केवल एक ही संस्था या एक ही आदमी का, एक ही शख्स का उस पर पूरे तरीके से कंट्रोल है। वो जिस रेट में उस उपज के लिए खरीदना चाहेगा खरीदेगा। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं साथियों, रेत खदानों का। रेत खदानों के बारे में आपके लिए यदि जानकारी हो तो रेत खदान का एक ठेका हो जाता है पूरे मध्य प्रदेश भर का और केवल एक ही आदमी बेचता है, तो उसकी रेट हमें हमेशा बढ़ा के मिलती है। यहाँ किसानों की उपज के लिए केवल एक ही खरीदार है और उपज बहुत ज्यादा है, तो खरीदार जिस रेट में खरीदेगा उस रेट में उपज के लिए बेचना पड़ेगा। तो ये सीधा सा सिद्धांत है साथियों। इसके साथ ही मैं आपके लिए ये बात भी बताना चाहता हूँ कि किसानों की उपज के दाम सरकार तय करती है। जबकि आज ही मैंने मार्केट से बजाज का ऑटो चार्जिंग वाला बल्ब लिया था, उस पर MRP 650 रुपए डली हुई थी, जबकि उसकी मार्केट प्राइस 350 रुपए है। वैसा ही यदि हम देखें तो बहुत सारी चीजों के रेट कंपनियां खुद तय करती हैं, जो उत्पादन करते हैं वो लोग खुद तय करते हैं, मगर किसान की फसल का भाव, मूल्य सरकार तय करती है। साथियों, ये सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को लेकर ही अब ये एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये किस कानून के तहत ये आदेश जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि किसान अपनी उपज केवल कृषि उपज मंडी में बेचें। ये सोचने और समझने की बात है। यदि आप लोग भी ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा कानून है जो ये कहता है कि किसान अपनी फसल केवल कृषि उपज मंडी में बेच सकता है और कहीं बाहर नहीं बेच सकता है, तो यदि आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट करें। हम उस आदेश को प्राप्त करने की कोशिश मंडी सचिव के यहाँ से करेंगे और उसके बाद हम SDM साहब से भी इस आदेश के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये उस वीडियो के बारे में जो ऐलान था उसके बारे में हमने चर्चा की। यदि अभी भी आपके दिमाग में कोई शक है इसके बारे में, कोई समझ नहीं पा रहे हैं कि आदेश क्या है और इससे किस तरह से किसानों का दमन किया जा रहा है, तो आप समझें, इसको जानें और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिए लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ उन किसानों के लिए भी यह वीडियो दिखाएं और बताएं कि भाई आपकी उपज के लिए यदि आप केवल एक जगह पर बेचेंगे तो वो जो मूल्य देने के लिए तैयार होगा उसी मूल्य पर आपके लिए फसल बेचनी होगी। इसके साथ ही ये भी है कि कृषि उपज मंडियों में किस तरीके की व्यवस्था किसान के लिए होती है, किस तरीके से उन्हें ठगा जाता है,
ये कोई बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है। साथियों, धन्यवाद।